Congress mandate in Rajasthan? Is it a massive pro-Modi mandate or an anti-Congress mandate? Picking up from Rahul Shivshankar, Rahul said that this is PM Modi is on the ticket. वहां पे कोई CM का चेहरा नहीं था. Modi was the person, star campaigner. PM was the captain. Now here in this case, is it an anti-Congress mandate in Rajasthan or a pro-Modi mandate? How would you look at it, Sanjay ji? At the moment, we are only discussing the trends from the exit poll. I am not in a position to conclude whether it is a pro-Modi mandate or an anti-Gehlot or anti-Congress mandate, because at the moment it's not clear whether, yes, from this we get a sense that most likely BJP is ahead of the Congress, most likely BJP should be able to get a majority, and if that's the case, then certainly I think we've got two big voices from Rajasthan. The leader of opposition Raghavendra Rathore and Mahesh Joshi minister is also there. Namaste, Jai Hind gentlemen. आप दोनों को नमस्ते. यहाँ स्टूडियो में मैं आनंद नरसिम्हन हूँ, मेरे साथ जाका जेकब और राहुल शिवशंकर हैं. राठौर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है कि जनता का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है. 100 के पार है, 109 पे अभी दिखा रहा है ओवरऑल एग्रीगेट. देखिए ये आपका एक अनुमान है. हम लोगों ने राजस्थान को नापा है पिछले 6 महीनों के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों में, चाहे वो परिवर्तन यात्रा हो, जन आक्रोश यात्रा हो, और मैं कह सकता हूं कि ये जो आपका अनुमान है इससे बेहतर कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार बना रही है. आपका अनुमान से परे हटकर आगे जाकर मैं कह सकता हूं. एक बात ये कही जा रही है, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री चेहरा साफ घोषित नहीं किया, इसीलिए 2013 जैसा मैंडेट नहीं होगा आपके पास. 100-150 पार, क्योंकि रानी साहिबा को आपने आगे नहीं किया, किसी को आगे नहीं किया. आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का चेहरा है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं. और ये कहीं पूरी कैंपेनिंग में हमें इस चीज़ की महसूस भी नहीं हुआ कि हमारा कोई चेहरा है या चेहरा नहीं है. ये महसूस हुआ कि कांग्रेस का शासन नहीं, कुराज था. ये लूट और झूठ की सरकार चलती रही, और इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई वो आभासी योजनाएं थी. सपने जरूर बेचे इन्होंने, बनाने की कोशिश जरूर की, पर जनता ने उनको नकारा है, सिरे से नकारा है, और दहशतगर्दी की जिंदगी में जीने वाले राजस्थान के लोगों ने फैसला कर डाला है. जोशी जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक्सिस को छोड़कर कोई भी आपको मत नहीं दे रहा है, और एक्सिस भी कह रहा है कि आप 100 पार नहीं करेंगे, 96 पे आकर रुकेंगे. देखिए, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित होते आए हैं और आमतौर पर गलत साबित होते हैं. एग्जिट पोल में किसी का कुछ स्टैक दांव पे लगा नहीं होता है. एग्जिट पोल गलत हो गए तो जो एग्जिट पोल नतीजे देने वाले होते हैं एजेंसी, उनका कुछ नहीं बिगड़ता. फिर अगला चुनाव कोई आता है, एग्जिट पोल फिर नए सिरे से दे देते हैं. तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से पहले एग्जिट पोल नकारे गए हैं, उसी तरीके से ये एग्जिट पोल नकारे जाएंगे. मैं राजेंद्र राठौड़ जी की इस बात से सहमत हूँ कि इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं किया जा सकता. वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ. मैं कांग्रेस सरकार बनाएगी, इस बात का मैं भी दावा कर रहा हूँ. और आप ये देखिए, एग्जिट पोल 3 तारीख को गलत साबित होंगे. पहले कर्नाटक में गलत साबित हुए, पहले मध्य प्रदेश में गलत साबित हुए, राजस्थान में गलत साबित हुए. तो इसी तरीके से इस बार फिर ये एग्जिट पोल तो अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार में आ रही है, तो वो प्रो गहलोत वोट है कि एंटी मोदी वोट है? वो कांग्रेस के कामों का वोट है, कांग्रेस सरकार के कामों का, गहलोत सरकार के कामों का वोट है, हमारी मेहनत का वोट है. कोई अकेली कोई एक पार्टी जिस परिवर्तन यात्रा की जिस जन आक्रोश यात्रा की बात राठौड़ साहब ने कही, उसमें न तो कोई जन था, न कोई आक्रोश था, न कोई परिवर्तन की लहर थी. इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप देखिएगा 3 तारीख को कांग्रेस के बारे में जो आप बढ़त की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बढ़त लेगी, स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी, और राजस्थान में एक बार फिर से जनता की सेवा करने के लिए सरकार. राठौड़ जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, शेख चिल्ली के सपने देखने का अधिकार तो है इनको. पिछली बार जिस प्रकार इन्होंने किसी एक नेता के दम पर अपने कैंपेन को आगे बढ़ाकर उसको पूरे 5 साल तक बेइज्जत करते गए चले गए, इस बार सबसे पहला बदला तो उसी वोटर्स ने ले डाला. गुजर मतदाता पोलराइज होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो गया. और मैं ये कह सकता हूं कि नौजवान इस बार पलट के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था,
उसके पेपर लूटने वाले इस गिरोह के रूप में कांग्रेस को उसने आइडेंटिफाई किया। और ये जो बातें महेश जी कह रहे हैं, ये तो हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या मालूम पड़ जाएगा और ये बात सामने आ जाएगी। जोशी जी, मैं राजेंद्र राठौड़ जी की बात से सहमत हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 3 तारीख को सारी बातें सामने आ जाएंगी। जिन बातों का राजेंद्र राठौड़ जी जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर कतई भी कोई सच्चाई नहीं है। आप बताइए, पेपर लीक, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसी कौन से केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है जहाँ पेपर लीक नहीं हुए? लेकिन कार्रवाई आज तक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में हुई। इसके अलावा कभी कोई कार्रवाई किसी भी राज्य में नहीं हुई। केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मुंगरी लाल के जो हसीन सपने हैं यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस कह रही है पेपर लीक हुए इसीलिए सरकार को सबक सिखाओ। एक नहीं, आप कह रहे हैं राजस्थान में पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की इसीलिए सरकार को वापस लाओ। हमने कार्रवाई करी। तेलंगाना सरकार बताए उसने क्या कार्रवाई करी, कौन सा कानून बनाया, किन लोगों को सजा। अच्छा, मैं आपसे आग्रह कानून ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि 3 तारीख को आप हमारे साथ वापस जुड़े, लेकिन इससे जाने से पहले मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा, आपका नंबर क्या है? आपको क्या लगता है कांग्रेस कितने जीतेगी महेश जी? कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी, ये मैं कहना। तो 100 और 110 के बीच का आंकड़ा माने? हाँ बिल्कुल मानिएगा और लगभग यही आंकड़ा रहेगा। राठौर साहब, बीजेपी के कितने? 130 प्लस 130 प्लस महेश जी। यस सर, मिलेंगे राठौड़ साहब, 3 तारीख को बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। चाहे जीते जो भी हो, जरूर मिलेंगे। चाहे जो भी जीते, जब मिलेंगे तब जलेबी कचौरी जरूर खाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर तैयार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विमेन। Acha, we've got to take a break, ladies and gentlemen. There's lots to talk about. The multi-poll of polls of Madhya Pradesh coming up because BJP has surged to 124. Yes, 124 on the poll of polls. When we come back, stay with us.